अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जीबी टू न्यूज़ के साथ मैं हूँ आपका होस्ट शेर अफजल। जीबी टू न्यूज़ के नाज़रीन को आज हम रोंदू तलु के मुकाम पर एक कुदरती झील आबिशार वाटरफॉल दिखाए जा रहे हैं, जो कि रोंदू के मरकज़ डम्बदा से 12 किलोमीटर आगे और अस्तक नाला से 6 किलोमीटर पीछे यह आबिशार तलु के मुकाम पर वाक़ है। तलु मेन रोड से तकरीबन 2 किलोमीटर का फासला अगर तय करें, लिंक रोड फासला करें, तो आपको ये आबिशार वाटरफॉल नज़र आएगी। कितना खूबसूरत ये नज़ारा देखने को मिल रहा है, ये आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। नेचुरली ये वाटरफॉल है। इस वक्त कुछ जवान ऐसे हैं जो यहाँ पे इनको देखने आए हैं, ईद की इंजॉय कर रहे हैं। हम इनसे पूछते हैं इन आबिशार के बारे में। जी अस्सलाम वालेकुम, कैसे है भाईजान? कहाँ से आए आप लोग? हम यहाँ से आए। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि ये जगह पे यहाँ पे वाटरफॉल है, आबिशार है? हमें असल में ये है कि इस जगह पे जो है ना इतना मालूमात नहीं था, और कम 5 दिन पहले हमने देखा और रोजे भी देखा था। वाकई में ये तलु जो है ना इसकी जन्नत से काम नहीं है। तो आम आने वाले टूरिस्ट के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। तो हम कुछ यहाँ पहली दफ़ा आया हूँ। वैसे तो हमारे 5 किलोमीटर यहाँ से कुछ दरमियान है। तो अगर हम देखा कि तो हर जगह पे देखा तो ये बहुत खूबसूरत जगह है। ये जगह जो है ना आने वाले उनके लिए बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, ये अगर टूरिस्ट कोई नया टूरिस्ट आ जाए तो कहाँ से इसका रास्ता मिलेगा? मेन रोड से कितना दूरी पर है ये? रोड जो है ना अस्तक नाले से यहाँ कम से कम 5-6 किलोमीटर है। और फिर मेन जो है ना तलु की जो है ना शिकाब तलु का आ जाए तो मेन शिकाब से यहाँ आपको 15 मिनट लगेगा। और 15 मिनट में आपको इतना जगह और इतना आसान नजर आएगा पानी का, क्या आप मार्केट को दिखा सकते हैं, आने वाले चीज़ों को दिखा सकते हैं। और बहुत खूबसूरत जगह है। अच्छा, यहाँ आपने एक मई का महीना है, लोगों को गर्मी तपेश इतना गर्मी है पाकिस्तान के दिगर शहरों में, आप एक जैकेट पहने हुए, क्या वाकई में यहाँ इतनी सर्दी है? यहाँ बहुत सर्दी है। और हमें पहले रमज़ान के महीने में पता नहीं चला था, तो वो पीछे की वजह से हमें आज पता चला। तो आज आके देखा तो वाकई में इतना सर्दी है यहाँ पर। तो आने वाले टूरिस्ट के लिए गर्मी के उस ठंड के लिए जो ना इंजॉय के लिए यहाँ आए तो बेहतर है हमारे। अच्छा, रोंदू जो कि ज़िले डिस्ट्रिक्ट का सब डिवीज़न है, उसमें बहुत सारी कुदरती जगह है जहाँ पे लोग घूम फिर सकते हैं। इसके अलावा कौन कौन सी जगह है जहाँ पे टूरिस्ट वगैरह जो आपको कोई वहाँ मुकामी अगर घूम रहे तो वहाँ पर कौन कौन जगह है? टूरिस्ट के लिए जो है ना इसका जो पूरा गाँव है वहाँ पर बहुत खूबसूरत जगह है। लेकिन वहाँ लोग जो है ना उसके बाद तलु में है, उसके बाद जो है ना बच्चों में है, नीचे है, में है, बहुत खूबसूरत जगह है। और बहुत खूबसूरत जगह है, जगह है और जगह है। घूमने फिरने के लिए बहुत खूबसूरत जगह है। और बच्चों में जो है ना बहुत ज़्यादा खूबसूरत जगह है। अच्छा, यहाँ पे अगर मुकामी टूरिस्ट या दिगर टूरिस्ट आ जाए तो उसके लिए कौन सा गाड़ी वहीकल इस्तेमाल करना पड़ेगा जहाँ तक पहुँच सके, आबिशार तक पहुँच सके? और जो है ना वेगन में आ जाते हैं, लेकिन मोटर गाड़ी में ट्रैफिक वगैरह नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे भी आ जाते हैं। और बाकी जो है वगैरह बहुत जाते हैं वो यहाँ आ सकते हैं। अच्छा, ये अगर दिगर जगहों की निस्बत मेन रोड से नज़दीक है या दूर है? ब्लमिंग पे आपने बता दिया, तुर्मी का आपने बता दिया, तक के बता दिया, इन जगहों की निस्बत यहाँ पे मेन रोड से नज़दीक है या दूरी पे? इन सब में से नज़दीक जो है ना यहाँ मेन रोड से 15 मिनट का रास्ता है। जो कि आगे आप आदमी को दिखा रहे हैं, यहाँ पे 15 मिनट लगेंगे। अच्छा, ये जो आबिशार है या मखसूस वक्तों में चलते हैं या सारा साल चलते रहते हैं? क्या आपके इस बारे में कोई मालूमात है? सर्दियों में इनकी जो है ना कम हो जाता है, पानी कम हो जाता है।
और गर्मियों तक ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि बर्फ वहाँ से निकल के आने की वजह से यहाँ ज़्यादा बढ़ जाता है। अच्छा जी नाज़रीन, आपको ये हमने रोंदू का तल्लू के मुकाम पर लोगों को ये वाटरफॉल दिखाया जा रहा था, जो कि आप दिखा रहे थे, देखे जा रहे हैं। GB2 न्यूज़ के साथ शेर अफजल।